हेलो दोस्तों, वेलकम टू नोमैड टू मोक्ष। और जैसा कि थंबनेल से भी आपको पता चल ही गया होगा, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आप देहरादून मसूरी के जब घूमने का प्लान बना रहे हैं तो देहरादून कैसे आया जाए और देहरादून से मसूरी किस तरीके से जाया जाए। इस वीडियो के अंदर हम ये भी कवर करने वाले हैं कि मसूरी जाने के सबसे इजीएस्ट और चीपेस्ट साधन क्या होने वाले हैं। तो बने रहे हमारे इस व्लॉग में, आपको मिलेगी सारी जानकारी देहरादून और मसूरी से रिलेटेड, वो भी देहरादून के लोकलाइट से। दोस्तों, मैं काफी समय से देहरादून और मसूरी के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं और मेरी कुछ वीडियोस पे और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने रिसर्च किया है। काफी सारे लॉजिस्टिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देहरादून को कैसे पहुंचा जाए, देहरादून से मसूरी कैसे जाया जाए, मौसम कैसा रहता है, ट्रांसपोर्टेशन के चीपेस्ट साधन कैसे हैं। इन सब चीजों को कवर करने के लिए मैंने आगे स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन से कैसे पहुंचा जाए वो सब डिटेल्स मैंने इस वीडियो में बनाई है, ताकि आपके लिए इजी हो जाए और आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप पे कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें, ताकि आपके सारे रेजोल्यूशंस या लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में हैं, स्कूटी रेंट पे कैसे लें, गाड़ी कैसे लें, टैक्सी कैसे करें, वो सब चीजें इस वीडियो में कवर होने वाली हैं। तो आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्विक ट्रांसपोर्टेशन की, और वो है एरोप्लेन। देहरादून में बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है और दिन में 8 से 10 फ्लाइट्स यहाँ पे फ्लाई करती हैं। मुख्यतः लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई जैसे बड़े शहरों से फ्लाइट्स यहाँ पे फ्लाई करती हैं। और अगर आप किसी और छोटे शहर से आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी होगी। दिल्ली से देहरादून का जो अमूमन किराया रहता है वो 4 से 5 हजार रुपए कॉस्ट करता है पीक सीजन में, और अगर नॉन पीक सीजन है तो आपको 2 से 2.5 हजार रुपए में भी कभी कभी फ्लाइट देखने के लिए मिल जाएगी। अब एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको ट्रांसपोर्टेशन के डिफरेंट साधन देखने के लिए मिल जाएंगे। और आपको बहुत ज्यादा डिटेल से देखना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी डिटेल में आपको मिल सकती है। तो अगर एयरपोर्ट से आपको डायरेक्टली जाना है मसूरी, तो मैं आपको बता दूं कि एयरपोर्ट से लेके देहरादून शहर लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर है और वहीं पे ऋषिकेश सिर्फ 16 किलोमीटर पर है। तो इसका मतलब ये है कि देहरादून और ऋषिकेश के बीच में पड़ता है जोलीग्रांट एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट से अगर आपको ऋषिकेश जाने के लिए टैक्सी लेनी है तो आपको मिल जाएगी 1500 से 2000 रुपए में, और वहीं आपको अगर सीधा एयरपोर्ट से मसूरी जाना है तो आपको 3 से 4 हजार रुपए देने पड़ेंगे। और भी कुछ इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो आप मेरी वीडियो फॉलो कर सकते हैं और आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, एयरपोर्ट से देहरादून का, मसूरी का या फिर ऋषिकेश का कोई भी डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। आपको कुछ किलोमीटर पैदल चल के बाहर हाईवे पे आना होगा और वहां से आपको मल्टीपल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएंगे, पर वो भी दिन के समय में। और एक चीज और ध्यान रखें, आप जहाँ पे एयरपोर्ट स्थित है वो पूरा एरिया राजाजी नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। तो रात होने के बाद मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा कि टैक्सी करें और सेफली देहरादून, मसूरी या ऋषिकेश की ओर निकल पड़े। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इंतजार ना करें, क्योंकि रात के समय जो हाईवे से भी बसेज हैं वो ना के बराबर चलती हैं। तो दोस्तों, अगला सबसे इंपॉर्टेंट जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है देहरादून पहुंचने का, वो है रेलवे। और रेलवे एक ऐसा जरिया है जिसमें आप बहुत कम पैसों में और बहुत ही जल्दी आप देहरादून पहुंच सकते हैं। वैसे तो मुख्यतः जो गाड़ियां चलती हैं, ट्रेनें चलती हैं अलग अलग शहरों से, वो हरिद्वार में खत्म हो जाती हैं, बट अभी भी 20 से 25 ट्रेनें हरिद्वार से देहरादून तक भी फ्लाई करती हैं। इसमें मुख्यतः दिल्ली से आने वाली गाड़ियों की संख्या ज्यादा है, पर उसके अलावा भी लखनऊ, बेंगलोर, कोलकाता, हावड़ा जैसी जगहों से अभी भी ट्रेन यहाँ पे फ्लाई करती हैं। अब अगर आप देहरादून पहुंच गए हैं ट्रेन से, तो आपके लिए सबसे अच्छा और मजेदार बात यह है कि ट्रेन से बाहर निकलते ही आप 50 कदम की दूरी पे ही आपको बस स्टैंड देखने के लिए मिलेगा। उस बस स्टैंड से आप डायरेक्टली बस लेकर के मसूरी जा सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक ये है कि देहरादून के अंदर 2 बस स्टेशन है मुख्यतः। मैं बात कर रहा हूँ रोडवेज बस स्टेशन की। एक बस स्टेशन जो पहाड़ों को छोड़ करके हर जगह अप्लाई करता है, जिस तरह की लखनऊ जाना हो गया या दिल्ली जाना हो गया, और एक बस स्टेशन जो कि रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर है, वो सिर्फ पहाड़ों की बसों को अप्लाई करवाता है। वहां सिर्फ आपको पहाड़ों की बसें मिलती है और वो सिर्फ रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही 50 कदम की दूरी पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि ट्रेन से बाहर निकलते ही
आपको मात्र 70 रुपए में एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस मिलेगी, यूके ट्रांसपोर्ट की, और आप उसमें बैठ के 1.5 से 2 घंटे में मसूरी पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप बस से आ रहे हैं तो देहरादून के अंदर जैसे कि मैंने बताया 2 बस स्टेशन है, एक तो बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बाहर और दूसरा बस स्टेशन है जिसको हम बोलते हैं आईएसबीटी देहरादून। अब आईएसबीटी देहरादून रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है और 10 से 15 रुपए में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 5 नंबर का विक्रम मिलता है। विक्रम हम यहाँ पे बड़े ब्लू कलर के जो ऑटो होते हैं उनको हम विक्रम बोलते हैं। 5 नंबर का विक्रम पकड़ के आप सीधा रेलवे स्टेशन जा सकते हैं और वो आपसे लगभग 15 रुपए चार्ज करेगा। ओला उबर भी चलती है, वो आपसे लगभग 100-150 रुपए चार्ज करेंगी। क्योंकि मुख्यतः जो टूरिस्ट आता है वो देहरादून बस स्टेशन पे उतर के सीधा मसूरी जाने की बात करते हैं, तो मैं इसलिए उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आपको लेना है आईएसबीटी बस स्टैंड से, तो आपको वहां से आपको डायरेक्टली मसूरी की कोई बस नहीं मिलेगी। आपको पहले रेलवे स्टेशन जाना होगा 10 से 15 रुपए चार्ज देकर के, और वहां से, क्योंकि वो ही पहाड़ी बस अड्डा है, जितने भी पहाड़ की बसें हैं वो रेलवे स्टेशन के बस स्टैंड से ही जाती हैं, तो आपको वहां पे जाना होगा और आपको वहां पे लाइन में बसें खड़ी देखने के लिए मिल जाएंगी। उनका चार्ज 70 से 100 रुपए जैसे कि मैंने बताया। देखिए, जब आप बस से मसूरी जा रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें, जो बस फ्लाई करेगी रेलवे स्टेशन से वो या तो आपको उतारेगी लाइब्रेरी चौक पे या आपको उतारेगी पिक्चर पैलेस पे। तो एक लंबी सी माल रोड है लगभग 3 किलोमीटर की मसूरी के अंदर, और उसी के 2 कोने में, अलग अलग कोनों में, एक कोने पे है लाइब्रेरी चौक, दूसरे कोने पे है पिक्चर पैलेस। ज्यादातर देखा जाता है कि लाइब्रेरी चौक थोड़ा ज्यादा लाइवली है और वहीं से केम्प्टी फॉल और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस की आपको बसेस वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि लाइब्रेरी चौक की जो बस पकड़ते हैं देहरादून से। बट पिक्चर पैलेस की भी अपनी खूबियां हैं, वहां पे खाने पीने का बहुत अच्छी जगहें हैं। तो अगर आपका माल रोड पे होटल है, बिल्कुल माल रोड के बीच में है, तो आप दोनों जगहों में से किसी भी जगह की बस आप ले सकते हैं, क्योंकि बसें माल रोड के अंदर नहीं जाती। माल रोड के अंदर जाने के लिए या तो आपके पास अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, या फिर आप स्कूटी रेंट पे लेते हो, या फिर आप वहां से टैक्सी हायर कर लेते हो। अब अगले मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, जो है आपका स्कूटी रेंट पे लेना या फिर बाइक रेंट पे लेना। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे, आपको जस्ट बाहर ही 100 मीटर की दूरी पे ही आपको बहुत सारी स्कूटी, बाइक, इस तरह की 2 व्हीलर्स रेंट पे देखने के लिए मिल जाएंगी। और आजकल तो काफ़ी कॉस्ट कम है क्योंकि नॉन पीक सीजन चल रहा है, तो इनकी कॉस्ट मुख्यतः 400 से शुरू होकर के 2,500-3 हज़ार रुपये तक जाती है। जनरली जो आपको बुलेट क्लासिक 350 या फिर क्लासिक 500 सीसी जो अपर एंड की रॉयल एनफील्ड बाइक्स हैं, वो आपको 2,500 से 3 हज़ार रुपये पर डे पे देखने के लिए मिलेंगे। अन्यथा अगर स्कूटी की बात अगर आप करते हैं तो वो बहुत ही कम रेंट में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बट हाँ, एक चीज का ध्यान हमेशा रखें, बारिश देहरादून में 12 महीने रहती है। हाँ, 4 महीने के लिए बहुत ज्यादा रहती है, जून जुलाई अगस्त, बट उसके अलावा भी बारिश यहाँ पे कभी भी आ जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि 2 व्हीलर पे आप जा रहे हैं तो आपको अच्छे से 2 व्हीलर चलाना आता है माउंटेन्स पे, और आपके पास रेन कोट, अम्ब्रेला प्रॉपर्ली आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके साथ बूढ़े और बच्चे हैं तो अवॉइड करें 2 व्हीलर पे जाना। बट अगर आप बजटेड ट्रेवलर हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत कम कॉस्ट में आप कैसे घूम सकते हैं, तो 2 व्हीलर आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि मसूरी घूमने के लिए 2 से 3 दिन का सफर बहुत है। और अगर आप यहाँ से 500 रुपए पर डे से आप स्कूटी ले जाते हैं तो 1500 से 2,000 रुपए के बीच में आप टू एंड फ्रो कर सकते हैं। और पेट्रोल आपका कितना लगता है? मात्र 300 से 400 रुपए का पेट्रोल आपका लगेगा अगर आप देहरादून से मसूरी जा रहे हैं। और अगर आप वहां पे और भी घूम रहे हैं और भी ऑफ बीट प्लेसेस पे जा रहे हैं तो पेट्रोल थोड़ा कंजप्शन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आप अपने व्हीकल से आना चाहते हैं, अपने 2 व्हीलर या गाड़ी से आना चाहते हैं, तो देहरादून तक तो आपको एकदम अच्छी रोड देखने के लिए मिलेगी, प्लेन्स देखने के लिए मिलेंगे, पहाड़ी रास्ता बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली से देहरादून की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है इस समय पे। नया हाईवे बन रहा है जिससे दूरी लगभग 20 से 25 किलोमीटर कम होकर के 230 किलोमीटर के लगभग दिल्ली से देहरादून हो जाएगी। अभी हाईवे चालू नहीं है। अभी आपको, अगर आप दिल्ली से देहरादून आ रहे हैं तो आपको लगभग 20 से 25 किलोमीटर का जो सफर है वो पहाड़ी रास्ता देखने के लिए मिलेगा। वो भी पूरा टूटा पड़ा है, कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब है उसकी इस समय पे। तो एक्सपेक्ट करें उस 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में आपको लगभग 1.5 घंटा 1 घंटा वहां से लग सकता है, क्योंकि काफी बड़े बड़े ट्रक्स वहां पे अप्लाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप देहरादून पहुंच गए हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि देहरादून आप उस दिन आप घूमें। देहरादून में काफी सारी प्लेसेस हैं देखने के लिए, और अगले दिन आप मसूरी के लिए निकल सकते हैं। देहरादून से मसूरी की दूरी लगभग 36 किलोमीटर है। अगर अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके जा रहे हैं तो उसमें आपको अप्रॉक्स 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। हाँ, डिपेंड करता है कि आप दिन में किस समय पे जा रहे हैं और हफ्ते में
किस दिन आप जा रहे हैं, क्योंकि वीकेंड पे रश ज्यादा रहता है। लोकल जो लोग हैं देहरादून के आसपास के वो भी मसूरी की तरफ जाते हैं, क्योंकि मसूरी जनरली देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश से 10 से 15 डिग्री या कभी कभी 16-17 डिग्री तक भी ठंडा रहता है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो रात को भी आप ऊपर जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर सड़क वाइज देखा जाए तो सड़क वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि एक जंगल का इलाका है चारों तरफ, तो जनरली आपको छोटे मोटे जानवर या कभी कभी बड़े जानवर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। मेरे साथ, अपने साथ खुद हुआ है, कई बार हुआ है। तो अवॉइड करना आपको नाइट जर्नी में। हाँ, अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप नाइट जर्नी भी जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अपना एक अलग आनंद है। जब आप ऊपर की तरफ जा रहे होंगे मसूरी में, तो नीचे आपको पूरा देहरादून जगमगाता हुआ देखने के लिए मिलेगा। ऐसे लगेगा जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं, तो वो एक अलग ही व्यू होता है। अब बात कर लेते हैं कि देहरादून तक पहुंचने के कितने पैसे लगते हैं और आगे कितने पैसे लगते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं दिल्ली से देहरादून, 2500 से लेके 5000 की फ्लाइट कॉस्ट बैठती है। और वहां से अगर आप टैक्सी डायरेक्टली कर रहे हैं तो आपको 3 से 4000 रुपए कॉस्ट पड़ेगी। सबसे इजीएस्ट और चीपेस्ट वे होता है ट्रेन, क्योंकि दिल्ली से देहरादून तक का जो किराया है वो 150 से 800 रुपए लगता है। डिपेंड करता है कि आप एसी में ट्रेवल कर रहे हैं, स्लीपर में, या फिर जनरल कोच में। जनरल कोच का किराया सिर्फ 120 रुपए है, स्लीपर का 270 रुपए है, थर्ड एसी का लगभग 700 रुपए है। तो इसी तरीके से आप जितनी आपको फैसिलिटीज चाहिए ट्रेन में, तो आपके प्राइसेस भी उतने बढ़ते चले जाते हैं। बट सबसे अच्छी चीज ये है, रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की बस देखने के लिए मिल जाएगी। 70-80 रुपए आपको पे करने हैं और आप सीधा पहुंच जाएंगे मसूरी 2 घंटे के अंदर। अगर आपको वहां से भी टैक्सी करनी है तो जस्ट बाहर निकलते ही आपको लोकल टैक्सीज देखने के लिए मिल जाएंगी। आप ओला उबर आउट स्टेशन भी बुक कर सकते हैं। ओला उबर जनरली आपको लेस कॉस्ट देते हैं, बस आपको 50 मीटर चल के रेलवे स्टेशन से बाहर तक आना है और वहां से आपको लगभग 1500 से 1600 रुपए चार्ज करेंगे और 3 से 4 आदमी आराम से बैठ करके ऊपर जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से अपना प्यार हमें देते रहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये कंटेंट, इतना रिसर्च कंटेंट लाने में लगती है मेहनत। मैंने पूरा बैठ करके देखा है कि लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं और ट्राई किया है वो सारे क्वेश्चंस के आंसर इस पूरी वीडियो में कवर हो जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब और लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। इस सीरीज में मैं और भी कुछ वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मसूरी देहरादून से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हैक्स, कुछ ट्रिक्स, कौन से होटल्स में रुका जाए, बजटेड ट्रैवल कैसे किया जाए, कितने हॉस्टल्स अवेलेबल हैं देहरादून और मसूरी में। इन सब चीजों की जानकारी के लिए आप मेरा पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखें। थैंक यू सो मच।